नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि क्या एल्विश यादव को फंसाया गया? क्या इस वजह से नोएडा पुलिस के एक थाना प्रभारी की छुट्टी कर दी गई? नोएडा में चल क्या रहा है? इस तरह से एफआईआर दर्ज की जाती है। एक जो एफआईआर इसमें दर्ज हुई, मैं पहले आपको बता दूं उस एफआईआर में क्या डिटेल्स है। दरअसल एफआईआर में कहा गया है कि एक मुखबिर खास ने बात की एल्विश से। एल्विश ने कहा कि आप राहुल से बात कर लो, वो आपको सांप मुहैया करा देगा। फिर राहुल से पीएफए के जो सदस्यों ने बात की और उसके बाद ये पूरा मामला प्रकाश में आया। 5 लोगों को गिरफ्तार किया। किसी के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में एल्विश का नाम आ रहा है और आप उसको एफआईआर में उसका नाम मेंशन कर रहे हो। ये किस तरह की जांच है? पहले जांच कर लेते। चलिए एफआईआर भी दर्ज कर ली, कम से कम इसकी डिटेल में जांच कर लेते। मीडिया में खबर आ गई। अब सवाल यह है कि क्या एल्विश यादव को फंसाया गया है? बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अभी पुलिस के पास इस बाबत प्रवेश कोई सबूत नहीं है। कुछ भी सबूत नहीं है। और मैं बताना चाहूँगा चिराग जी, इन्होंने तो पहले थाना प्रभारी ने तो केस तो ले लिया, सच्चों ने केस तो ले लिया, अब उन पे ही गाज गिर गई है, उनको हटा दिया गया। इसलिए नहीं हटा दिया गया कि कोई बड़ा आदमी एल्विश या बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सपोर्ट है, क्योंकि पुलिस के पास पहले में एविडेंस ही नहीं है। आप विदाउट एविडेंस, विदाउट इन्वेस्टिगेशन आपने उसका नाम कैसे लिख लिया केस में, और आपने उस बात को मीडिया में लीक भी कर दिया, मीडिया में बता दिया। लेकिन एफआईआर में तो साफ साफ प्रवेश कहा गया है ना कि पीएफए के एक मुखबिर है, उस मुखबिर ने बात की एल्विश से। क्यों अभी तक कहाँ है वो कॉल रिकॉर्डिंग? कहाँ है वो? कहाँ एविडेंस? कहाँ है? किधर एविडेंस? कुछ एविडेंस नहीं, कोई भी एविडेंस नहीं। मैं चिराग जी आपको बता दे तो साफ साफ कोई भी आदमी ने एल्विश यादव से बात कौन ये मुखबिर था जिसकी पीएफए से बात? नहीं, किसी ने पीएफए खुलकर बताया, किसी ने बात नहीं की है एल्विश से। ये सरासर बातें झूठ है। अभी तक कहीं भी ये खुलकर बातें सामने आई, एल्विश यादव से किसी ने बात नहीं की। मैं अब बताऊंगा इसमें केस में हुआ क्या है। कुछ महीने पहले, 6 महीने पहले, एल्विश यादव एक शूट पे जाता है। उसके दोस्त का, जो फैजल पुरिया बहुत ही फेमस सिंगर है, उनका एक शूट होता है, जो गाना आता है 32 बोर। 32 बोर के शूट्स पे बहुत सारे सांप आते हैं और एक सपेरे का गैंग सांप लेके आता है, और उस गाने में सांप और अजगर का शूट है। उसी शूट का व्लॉग एल्विश यादव अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल, अपने फेसबुक, यूट्यूब पे वो ब्लॉग डाल देता है। उसके बाद पीएफए हरियाणा पुलिस को कंप्लेन करती है, वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कंप्लेन करती है कि इन लोग ने अपने जो वीडियो शूट है उसमें ये सांप यूज़ किए हैं, जो कि प्रोहिबिट है, उसको बैन है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। हरियाणा पुलिस ने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया, ना वहाँ की किसी ने एक्शन लिया। अब जो सपेरे थे जो उस शूट में लेके गए थे सांप, उनको इन्होंने कहीं से ढूंढ के निकाला। किन्होंने? पीएफए वालों ने। मुझे एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, जब वहां ये कंप्लेंट की गई, क्या ये जो वन्य जीव थे ये बैन थे और उसको एल्विश यादव ने यूज किया था? बिल्कुल, इस सवाल का बिल्कुल एल्विश, देखिए शूट्स आपको भी पता है, मेरे एरिया में अभी भी मैं देखता हूँ बहुत सारे सपेरे सांप लेके घूमते हैं। और वो, मैं हरिद्वार गया था तो मुझे देख रहे थे बहुत सारे लोगों को सपेरा गले में डाल रहा था, जो कि बैन है, बैन चीज़ है, उसको आप नहीं। पहली गलती तो एल्विश ने यहाँ की। एल्विश, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, लोगों को, अब बहुत सारे लोग घर पे तोता पालते, वन्य जीव को लेके हर कोई इतना क्लियर नहीं कि कौन सी चीज़ बैन है, कौन सी चीज़ नहीं है। हम तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं ना। हाँ, तो वो उसने शूट पे आया, उसने भी फोटोज निकाल ली। और चिराग जी, बहुत अभी भी गांव देहात में बहुत सपेरे लोग खेल दिखाते हैं, जो कि बैन है। हाँ, तो एल्विश ने भी, अगर एल्विश को पता होता तो खुद का वीडियो शूट करके खुद ही डालता। हाँ, चलिए उसने मान लिया, उसने कोई सांप को कोई मारा पीटा नहीं, उसने सांप के साथ कोई क्रुएलिटी नहीं की। केस बनता है तो उन सपेरों पे बनता है जो सांप लेके आए उस शूट पे, और उस प्रोडक्शन हाउस पे बनता है जिस प्रोडक्शन हाउस ने उन सांप को बुलाया। तो उसने सांप, अब सपेरे ने क्या किया, ये सपेरे को फोन किए, उनका जो हेड है उसको फ़ोन किए, राहुल से बात की। राहुल को इन्होंने बोला कि हमारा आपका नंबर तो मुझे एल्विश से मिला। अगर वो एल्विश को जानता था, क्योंकि एल्विश वो शूट पे गया था, तो अपना नंबर बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए सामने वाला बोलेगा नहीं हाँ वो तो मुझे जानते हैं, हाँ मैंने तो उनसे लिया है। हाँ, या एल्विश ने उससे बात की हो, कोई कॉल रिकॉर्डिंग हो, कुछ भी हो। अरे मैं बोल रहा हूँ कॉल डिटेल्स ही हो, कुछ भी हो, कहीं कोई ऐसी बातचीत का कोई डिटेल्स नहीं है। हाँ, अब बात होती है, वो बोले हाँ पार्टियों में जाते थे। अब वो पार्टी में जाते थे, जिस भी पार्टी में जाती थी, अगर मैं चिराग जी, आपको किसी शादी का इनविटेशन है, आप उसमें चले गए, ये इसको शूट का इनविटेशन था, इसके दोस्त का शूट हो रहा था फैजल पुरिया का, अब उसके गाने के शूट में चले गए, इन्हें थोड़ी ना पता है कि उधर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। हाँ, अब ये इनके पास ना पहला कोई एविडेंस नहीं है, नो एविडेंस, नो डायरेक्ट एविडेंस। अगर डायरेक्ट एविडेंस, मुझे एक चीज़ बताइए, सवाल तो ये उठ रहा है कि राहुल ने क्या प्रवेश पांडे का नाम लिया, राहुल ने क्या चिराग गुठी का नाम लिया, राहुल ने नाम लिया एल्विश का। हाँ, तो क्यों लिया एल्विश का नाम भाई, अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो? देखिए, राहुल ने एल्विश का नाम नहीं लिया है। पहले इसने बोला, जो पीएफए वाले सौरव है, इसने बोला कि एल्विश, एफआईआर ही कहती है, प्रवेश आपने पढ़ी नहीं, मैं बताता हूँ। एफआईआर ही कहती है कि मुखबिर ने एल्विश से बात की,
एल्विश ने कहा कि आपको अगर ये सांप चाहिए, इसका जहर चाहिए, इसकी आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई, आप सीधा बात कीजिए राहुल से, मेरा नाम लीजिएगा। राहुल से जब उन्होंने बात की तो उसने कहा हाँ एल्विश भाई से मेरी बातचीत होती है। एक मिनट, जो एफआईआर कहती है, अब ये एफआईआर झूठी हो तो हमें नहीं पता, नहीं। जो पुलिस ने लिखी है उसके बाद ये एफआईआर के हिसाब से उन्होंने राहुल से कम्युनिकेट किया, राहुल ने एल्विश का कहा हाँ मेरी उनसे बातचीत होती है, उसके बाद ये सारा मामला प्रकाश में है। सवाल ये उठता है कि राहुल ने प्रवेश पांडे का नाम थोड़ी लिया है, चिराग गोठी का नाम थोड़ी लिया है, नाम एल्विश का ही क्यों ले लिया? एल्विश का नाम क्यों लिया? क्योंकि एल्विश के साथ वो तो वीडियो में है, एल्विश ने तो उसकी वीडियो बना के डाली है खुद। वीडियो अलग चीज है। हाँ। सवाल ये उठता है, वो ये कह रहा है कि भैया ये आपूर्ति करता है, ये नहीं, इस धंधे में हमें चाहिए। इस बात की ये कहीं भी कन्वर्सेशन में नहीं है। देखिए मैं बताना, मैंने पूरा कन्वर्सेशन सुना है। कन्वर्सेशन में ये राहुल, जो सौरभ गौरव भाई है, इन्होंने बात की सौरभ ने, तो इन्होंने पूछा हमें एल्विश से मिला, हाँ एल्विश भाई तो जानते हैं, जैसे मैं नोन पर्सन हूँ, हाँ मैं जानते हैं यार, वो वीडियो में आया, वो मिल चुका है। ऑडियो में क्या ये सिद्ध हो रहा है कि राहुल ये कह रहा है कि एल्विश भाई ये धंधा करते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। और एल्विश भाई जो है ये हमें प्रोवाइड करेंगे, वही सब कुछ करेंगे? नहीं, कहीं भी आप कोई भी ऑडियो, नोएडा पुलिस ने एफआईआर क्यों दर्ज कर ली, नाम क्यों डाल दिया? बिल्कुल, अब ऐसा पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया गया है, ये पीएफए ने प्रेशर बनाया मेनका गांधी की तरफ से, और मेनका गांधी के प्रेशर की वजह से उनका नाम लिखा गया है। अब ये जो बात सामने आ रही है, सूत्र बता रहे, इसीलिए क्या कोई सीनियर अधिकारी, थानेदार ऊपर अपने डीसीपी को नहीं बता सकता था बात ये कि दिक्कत हो रही है भैया, वो गलत मुकदमा दर्ज करा? इन्हें तो समझा ही नहीं, इन्हें तो लगा कि मतलब कोई है नॉर्मल, अगर कोई नॉर्मल आदमी होता तो अभी तक इस केस में पिस जाता। एल्विश था कि एल्विश के बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, एल्विश के बहुत सारी चीज़ें मीडिया में इतना फेमस है कि मीडिया उसे कवर कर रही है। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि जब एसएचओ ने मुकदमा दर्ज किया, एल्विश का नाम उसमें डाल दिया, तो क्या उन्हें अपने सीनियर अधिकारियों से नहीं पूछना चाहिए था? नहीं, वहाँ उस टाइम पे जो प्रेजेंट डीसीपी थे वो उस टाइम छुट्टी पे थे, जो वर्किंग डीसीपी है वो यहाँ आए थे, और वो वर्किंग डीसीपी को इन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया था। दो लोगों की आपसी सहमति से मुकदमा, और उसके बाद एक आदमी जेल जाने की तैयारी, 5 चले गए, और बाद में जो होगा भैया देखा जाएगा, फिर तो कानून आ गया, फिर तो कानून आड़े आ गया। अब भाई हम क्या करें, अब तो मुकदमा दर्ज हो गया, अब तो जेल जाना पड़ेगा। इसमें कॉमेडी क्या है? राजस्थान पुलिस, कोटा पुलिस पकड़ती है, एल्विश यादव से पूछताछ करती है, और नोएडा पुलिस को फोन करती है, पूछती है कि क्या ये आदमी वांटेड है, क्या ये आदमी वंचित है आपके केस में, एक अपराध में जो कि नॉन बेलेबल है। तो नोएडा पुलिस बोलती है नहीं ये वांटेड नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। तो नोएडा पुलिस क्यों नहीं अरेस्ट करी? कोई सबूत है ही नहीं, क्या आप अरेस्टिंग करोगे? आपने आपको क्या लगता है कि नाम आपने किसी का नाम क्यों डाल दिया? बस वही बात है कि किसी थर्ड पार्टी ने इन्वेस्टिगेट किया, उसने एक तथ्य लाके सामने रख दिए, आपने नाम एफआईआर कर दिया। कल को अगर ये बात एफआईआर की बात मान ली जाए, एफआईआर कहती है कि मुखबिर ने एल्विश से बात की। पहला सवाल दोस्तों, व्यूअर्स, मैं आपसे जानना चाहता हूं, तो वो पहला ऑडियो रिकॉर्डिंग कहां है? पहला, दूसरा दूसरा सवाल, वो मुखबिर कौन था जिसने एल्विश से बात की? वो ऑडियो कहां है? एल्विश ने और उस मुखबिर की क्या बात हुई? क्या एल्विश ने राहुल का नंबर दिया? तब इसके बाद पीएफए के सदस्यों ने राहुल से बात की, वो ऑडियो आई है सामने, लेकिन उसमें कुछ ऐसा कॉन्क्रीट नजर नहीं आ रहा है। सवाल ये उठता है कि पीएफए का इतना प्रेशर कि पुलिस जो है, अब लक्ष्मी सिंह जो यहाँ की पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने सख्त एक्शन लिया कि भाई पुलिसिंग कर लो, ये कर क्या रहे हो तुम लोग? बिल्कुल, और देखिए घास गिर गई उन पे, वो एसएचओ हटा दिए गए, और रीजन ये नहीं बताया जा रहा है कि एल्विश का केस है, रीजन ये बताया गया है कि नॉर्मल एक उस एरिया में अपराध नियंत्रण। हाँ नहीं, यही टाइमिंग है चिराग जी, ये क्या हम इतने दिन से क्राइम जर्नलिज्म करें, हमें समझता नहीं है कि कब किसको हटाया जाता है, कब किसको रखा जाता है। तो देखिए पहली चीज़ है, इस केस में एल्विश का कोई अभी तक डायरेक्ट एविडेंस, कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, कोई भी जो रैकेट लिख रहे कि रैकेट चला रहा था, कल को प्रवेश कोई सबूत आ जाता है, हाँ, तो फिर मैं बोलता हूँ अगर सबूत आ जाता है तो पुलिस अरेस्ट करे, और हमने पहले दिन कवायद चलाए थे कि अरेस्ट करे, और अगर सबूत है उसके खिलाफ, इतना बड़ा रैकेट चला रहा है तो उसे अरेस्ट करे, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेट करे। पीएफए के पास, मैं तो सौरभ गौरव दोनों भाइयों को बोलूँगा, अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ कीजिए, आप आके हमें सबूत दिखाइए, हम आपकी चीज़ें चलाएंगे। लेकिन उनके पास भी कोई सबूत नहीं है, वो भी हमें आने से लिए डर रहे हैं, वो भी किसी को। अब क्या होगा, गलत मुकदमा दर्ज कराने पर उनके खिलाफ मुकदमा, लेकिन रिकवरी, एक मिनट, रिकवरी तो हुई है, सपेरे तो पकड़े गए, सांप तो बरामद। वो तो सपेरे पे होगा, वो जो ग्रुप है उन पे होगा ना। वो एल्विश ने थोड़ी ना बोला कि ये सपेरा है, लो भाई इससे जहर खरीद लो। वो कहीं है, कुछ भी है, अगर उस चीज का कोई भी सबूत है तो आप दो पुलिस को, या पुलिस बताए। तो एफआईआर क्यों कह रही है कि मुखबिर खास ने एल्विश से बात की और एल्विश ने कहा कि राहुल से बात कर? अब मैं चिराग जी मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। एल्विश गया था शूट पे, तो वहाँ उसने सांप वाला शूट किया होगा, उसने प्रोडक्शन हाउस को, समझिए मैंने आपसे फोन किया, अरे यार तू वो जो ब्लॉग डाला उसमें सांप दिख रहे हो, तूने कहाँ से मंगाया? उसने बोला अरे यार ये प्रोडक्शन हाउस वाले शूट वाले थे, रुको मैं नंबर
नंबर लेके देता हूँ, नंबर लेके आपको मैंने दे दिया, तो ये बहुत बड़ा उसका क्राइम नहीं है ना। उसे भी तो नहीं पता कि वो लीगली वो सांप अलाउड है कि नहीं है। अगर है भी तो उसकी सज़ा उसे होगी। वो एनिमल क्रुएलिटी एक्ट में जो उन्होंने एक शूट में यूज़ किया है, प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ होगी। जो तो नहीं हुई अभी तक? कुछ नहीं हुई। हरियाणा पुलिस में उसने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन यहाँ जो आ रहा है रैकेट की पॉइजनिंग से वो कराई जा रही है, क्या कर रहे हैं, ड्रग तस्करी, फिर पार्टी रेव पार्टियां हो रही है। क्या सबूत है भाई, क्या सबूत है? एल्विश यादव कौन सा रेव पार्टी करा रहा है? तो कौन सा आपको सरगर्म क्या लग करा रहा है, कोई ये दबाव की वजह से मुकदमा बस, दर्ज हुआ है या बस। कोई साजिश है? दबाव की वजह से ही मुकदमा हुआ है, और इन्हें नहीं पता था कि, क्योंकि देखिए नॉर्मल इंसान इसमें होता तो फंस जाता, कोई उसकी सुनने वाला भी नहीं होता। अब तक उसकी उस पर चलिए, अरेस्टिंग हो जाती है। अब इस मामले में दोस्तों आप लोगों का क्या व्यूज़ है हमें ज़रूर बताइएगा। हमने इस पूरे केस का चीरफाड़ कर दिया, यानी पोस्टमार्टम कर दिया है। प्रवेश ने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया कि किस तरह से क्या क्या सबूत एफआईआर में है, क्या क्या ऑन ग्राउंड सबूत है। और हम चैलेंज करते हैं किसको, पीएफए को, कि अगर सबूत है तो दीजिए सबूत, अगर सबूत नहीं है तो किसी बेकसूर को मत फंसाइए। ये हमारा अर्ज है। ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा।